नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अनमोल भक्ति कथा में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों कहते हैं, शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहे। दोस्तों, कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आ जाती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वे भी इन कार्यों को नहीं करते थे, और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वे कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से भी कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना, लक्ष्मी की कृपा पा जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर में दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है। वे दिन प्रतिदिन धन के अभाव में आ जाते हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जानते। आपके द्वारा दिए गए कुछ गलतियाँ, हमारे धर्मशास्त्र में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा जाता। आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग उनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही जानते हैं। हमारे द्वारा दिए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूले से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ है जो सुबह के समय खाली पेट खाने के संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर एक पर है दर्पण। ये अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो ये गलती कभी भी ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले अपने आप को आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य, मुसीबतों को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव के धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वो भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना ना ले, कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अंततः ही अशुभ फलदायी देता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम लिया जाता है निकलना चाहिए। अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपके जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल के हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे की लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहानों के पास रखें, और सुबह उस समय जल को लेकर अपने बिस्तर पर उसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसे करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों से प्राप्ति
युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता। पांचवा, श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि माथे पर चंदन तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग मृत्यु से बचा रहता है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वे घर परिवार को समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है, इस मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्र नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वे घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज़ घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही और शक्कर का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है और शगुन अच्छा शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, रोज़ सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना कभी मत भूलें। तुलसी की छोटी सी सेवा भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्र में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हर रोज़ घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए, दीपक अगरबत्ती जलाना चाहिए, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। 7, वस्तुओं के स्थान से उठाकर साफ सफाई करें। प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन डेहरी पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दिया उतारें, उसकी दिए से आरती उतारें। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य डेहरी की पूजा करते हैं, डेहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं। अनमोल भक्ति कथा ही एक ऐसा चैनल है जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से प्रोवाइड करता है। उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्थ्य का निर्माण करके उसे पीले पुष्प और अच्छा चढ़ाई से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 8, देवताओं का वास होता है पीपल में, तो सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर करें अर्पित, जिससे धन की वृद्धि होगी और महालक्ष्मी का योग बनेगा।